आज हम देखेंगे कुछ इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में। ये मैंने कुछ पहले थोड़ा लिख दिया है, इसके बाद मैं अभी कंटिन्यू आगे लिखना स्टार्ट करूँगा। तो इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। जो सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में खोली गई, जो 1770 में ओपन की गई और ये लगभग 1829 तक बंद भी हो गई थी, ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। तो जो उसके बाद उन्होंने एक और भारत में बैंक खोली गई जिसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये 1786 में ओपन की गई। ये जो दोनों बैंक थी ये इंडिया की नहीं थी, ये सब फॉरेनियर ने ओपन की थी, जिसमें कोई भी इंडिया का पार्टनरशिप नहीं थी, इसमें इंडिया का कोई भी हिस्सा नहीं था। तो उसके बाद जब भारत में और अंग्रेजों ने राज करना स्टार्ट किया, फॉरेनियर्स आए, तो सबसे पहले जो ब्रिटेनियर ने उन्होंने सबसे पहले बैंक खोला इंडिया में, बैंक ऑफ कलकत्ता। तो जो बैंक ऑफ कलकत्ता था वो 1809 में इंडिया में सबसे पहले खोला गया। उसके बाद जब उनका व्यापार और बढ़ाया, उन्होंने सोचा कि और ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने बैंक ऑफ बॉम्बे ओपन किया। उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास ओपन किया। तो इस तरह से भारत में जो अंग्रेजों ने 3 बैंक्स ओपन किए, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। तो इस तरह से करके उन्होंने जब बैंक्स को और ओपन करना स्टार्ट कर दिया, तो 1861 में उन्होंने मनी प्रिंटिंग भी अलाउ कर दिया और भारत में मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई इन बैंक्स में। तो जब ये तीनों बैंक्स काफ़ी डेवलप हो गए, तो उन्होंने तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाने की सोची। तो उन्होंने उन्होंने इन तीनों को मिला के एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आज जानते हैं, इसका नाम पहले रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में ओपन बनाया गया, और जो इसका नेशनलाइजेशन करके इसको एसबीआई बोल दिया गया। 1955 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया, इसको एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम जानते हैं। तो एसबीआई जो है ये तीनों को मिला के बनाया गया है, बीओबी, बीओएम एंड बीओसी, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ कोलकाता। तो एसबीआई को 1921 में बना दिया गया। तो इस तरह से जब भारत में और बैंकिंग का विकास हुआ और भारत में बैंकिंग का उद्गम हुआ, तो जो भारत की पहली जो फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट थी, जो पहली बैंक बनी, वो बैंक ऑफ इलाहाबाद बनी या इलाहाबाद बैंक बनी। जो पहली वाली बैंक्स थी वो भारत का, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं था, उनका भारत में कुछ भी हिस्सा नहीं था। तो जब पहली जो भारत की बैंक खोली गई वो भारत की इलाहाबाद बैंक, जो 1865 में ओपन की गई, इसमें इंडिया की गवर्नमेंट का हिस्सा था। तो ये फुल्ली कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट थी। तो इस तरह से जब 1930 में आते आते तक इंडिया में बैंक्स को खोलना कोई बड़ी बात नहीं रह गई थी, बहुत ही ज़्यादा बैंक्स हो गए थे, इन पे कोई कंट्रोल नहीं था, कोई रूल नहीं था। तो भारत में 1930 तक लगभग 1200 बैंक्स हो गए थे। जिसके पास भी थोड़ी मनी होती थी वो बैंक खोल देता था और मनी लैंडिंग स्टार्ट कर देता था। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक योजना सोची गई कि इन बैंक्स को कंट्रोल किया जाए। और जब 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, आप जानते होंगे 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया जो यूएसए में हुआ था। तो यूएसए में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो उसका अवसर पूरी दुनिया पर पड़ा, और जो इंडिया में फॉरेनियर्स थे, यूके के लोग थे, ब्रिटेनियर थे, उन पे भी इफेक्ट पड़ा। तो उनको भी जब डिप्रेशन में जब मनी की जरूरत पड़ी तो सब दिवालिया हो गए, इंडिया की बैंक्स तब बंद हो गई। तो इस तरह से बैंक्स 1200 से घट के 100-200 रह गई, हंड्रेड्स में रह गई जो 1200 थी। तो एकदम से जो 1-2 मंथ में ही इतना डिक्रीमेंट हुआ बैंक्स में, तो सोचा गया कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, हम लोग को बैंक के पर कंट्रोल लगाना होगा, जिससे कि हर कोई बैंक नहीं खोल दे। इस तरह से लोगों का पैसा डूब गया जिन्होंने बैंक में लगाया हुआ था। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया, जिसमें कि जिसको आरबीआई एक्ट बोलते हैं। तो 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया गया। इसके तहत एक वर्किंग बॉडी बनाई गई, जो स्टैंडर्ड बनाया गया कि भारत में जो बैंक खोलने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मानक होने चाहिए, जिससे कि बैंक्स मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट को अगर मीट करेगा तो ही उनके बैंक्स ओपन किए जाएंगे, अदरवाइज बैंक ओपन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से जो 1934 में जो आरबीआई एक्ट बनाया गया, और 1935 में आरबीआई ने वर्क करना स्टार्ट किया 1935 में। तो उसके बाद से जो आरबीआई का जो वर्किंग स्टार्ट हो गई और उन्होंने सब बैंक्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो जब आरबीआई ने अपना एक्शन स्टार्ट किया तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, और उन्होंने जो उसके तहत क्या रूल थे कि 1969 में जो पहला रूल बनाया गया कि जो भी बैंक
नेशनलाइज होंगे, उनको मिनिमम डिपॉजिट 50 करोड़ रुपीस उनको डिपॉजिट करने होंगे, तो वो नेशनलाइज हो सकती हैं। जैसे मैंने बोला कि एसबीआई को 1955 में नेशनलाइज कर दिया गया, तो नेशनलाइज कर दिया गया तीनों बैंक को मिला के। तो उसके बाद जो नेशनलाइजेशन का प्रोसेस थी, उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आरबीआई ने रखी, वो रखी कि आपके पास अगर 50 करोड़ रुपीज़ हैं बैंक के पास, तो ही आपको नेशनलाइज बोला जाएगा। तो इस तरह से 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, और जिनके पास 50 करोड़ रुपीज़ थे। और अगर जो सेकंड जो रूल लगाया 1980 में, उसमें 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, जिसके उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा, जिसके पास भी 200 करोड़ रुपीज़ हैं, उन बैंक्स जिनके उनके पास इतना अमाउंट है, उन बैंक्स को उठा के जो नेशनलाइज कर दिया गया। तो ये 14 बैंक और 6 बैंक भारत में इस तरह से 1969 में और 1980s में नेशनलाइज किए गए। तो जो 1969 में जो नेशनलाइज किए गए बैंक्स, उनकी जो एक शॉर्ट में बता देता हूँ कौन कौन सी बैंक्स थे जो 1969 में नेशनलाइज हुए। तो वो कौन सी थी? सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूबीआई बैंक, यूको बैंक एंड बीओआई बैंक। तो इन 14 बैंक्स को 1959 में नेशनलाइज किया गया। तो इस तरह से अगर हम देखें कि 1980s में किसको नेशनलाइज किया गया, तो 1980s में जो किसको किया गया उसकी लिस्ट में दे रहा हूँ। आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, देन ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी जिसको हम बोलते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजया बैंक। इन 6 बैंक्स को जो नेशनलाइज किया गया 1980 में, जिनके पास 200 करोड़ रुपीस थे। तो इस तरह से नेशनलाइजेशन किया गया डिफरेंट बैंक्स का। अब हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन सी हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी फिलहाल भारत में अगर टोटल देखें 22 है या 27 है। ये क्राइटेरिया है हम किस तरह से देख रहे हैं, कौन कौन सी 21 है और 27 कैसे बोलते हैं। अगर हम 21 बैंक्स को लगाते हैं प्लस एक एसबीआई लगाते हैं, तो हमारे 22 हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। अगर हम एसबीआई की अलाइड बैंक्स को भी ब्रांचेस को भी लगाते हैं, तो 21 + 1 + 5 एसोसिएटीज जो हैं बैंक्स एसबीआई की अलाइड बैंक्स हैं, उनको मिला के 27 नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं भारत में। इनका जो पूरा बैंक सिस्टम है वो गवर्नमेंट वर्क फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वर्क कर रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कर रही है।